संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रामाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछऊँ मुसलमाना। लाल जर्दगी नाना बाना, कौन सूरती को करो सलामा। काजी काज करऊँ तुम कैसा, घर घर जबह करावहूँ भैंसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहूँ पीर कहावहूँ, बैता पड़ी पड़ी जग भरमावहूँ। कहें कबीर एक सैयद पोहावई, आप सरीखा जग कबुलावई। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून व बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। कबीर मुसलमानों को ललकारते हुए कहते हैं, फ़कीरों तुम जरा अल्लाह ताला के दरबार की बात बताओ कि बादशाह अल्लाह किस भेष में रहता है, वह कहाँ जाता आता है, कहाँ उसका निवास स्थान है, वह कैसे कपड़े पहनता है, लाल पीला या अनेक रंगों वाले, और तुम उसकी किस शक्ल को प्रणाम करते हो। काजी तुम कैसा कार्य करते हो, जो घर घर भैंसा कटवाते हो। मासूम बकरी मुर्गी को मारने का आदेश तुम्हें किसने दिया, किसने कहने से तुम मासूम प्राणियों पर छुरी चला रहे हो। तुम दूसरे का दर्द जाने बगैर खुद को पीर कहते हो। तुम शेर कविता पढ़ पढ़ कर संसार को भ्रम में डाल रहे हो। वे कहते हैं मुसलमानों में जो सैयद वर्ग है वह अपने को श्रेष्ठ मुसलमान बताते हुए अपनी मान्यताओं को दूसरों पर ज़बरदस्ती लादता है। ये रमज़ान महीने में दिन को रोज़ा रखते हैं, अन्न पानी छोड़ देते हैं, पर रात को गायें काटते हैं। इधर जीव हत्या, उधर नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, इस विरोधाभासी कर्म में खुदा कैसे खुश होगा। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। हिंदू में पैदा हुए और उसमें पले, तो उनके लिए तो कोई धर्म वर्म का कुछ वैसे था ही नहीं। तो उन्होंने उस समय मतलब जो भी कुरीतियां हैं दोनों को टारगेट किया, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया, पर हिंदुओं को भी बहुत कहा, वो जो हम पीछे पड़ते आए हैं। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हें लगता है कि खुदा इन चीजों से सब खुश होगा, तो वही मूल को ना समझ के हम ऊपरी ही कर्म कांड में बस घुसे हुए हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा, और वो ये छुरी चला रहे हो, छुरी चला रहे हो अपने उसके ऊपर चलाओ, जो हम कहते हैं कि अहंकार के ऊपर चलाओ, ना कि ये जो बाहरी वही दिखावे वाली छुरियां चल रही हैं, दिखावे वाले सब कुछ चल रहा है। और वही ओशो की बात याद आती है कि जो तुम सब कुछ दान पान कर रहे हो, जो दान करना है वो नहीं तुम कर रहे। जो अपने अहंकार का दान करना है वो ना करके तुम सारी दुनिया भर की चीजें दान करके भगवान को खुश करने में लगे हुए हो। बस हो गया मेरा। थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या समझने की जरूरत है, सब लोग खुद ही अपने आप में इतना सब समझ पा रहे हैं। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, इसमें जैसे विमी जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कि वो दान पुण्य का मतलब ये वही बता रहे हैं कि अगर आप एक तरफ तो पाप करते हो और उसके बाद आप दान पुण्य करते हो तो वो किसी को लगने वाला नहीं है। मतलब वो जो किया करा है वो पूरा ही मिट्टी में चला जा रहा है। मतलब कि जैसे अगर आप जैसे कहते हैं गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उसका फल तो भुगतना ही है आपको। और अगर आप नमाज पढ़ के या फास्ट करके बोलोगे कि वो सारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत इंसान को परेशान करोगे, पशुओं को परेशान करोगे, उनको काटोगे, तो वो आपके कर्म बन रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आपको अगर अपने सही तरीके से जीवन जीना है तो सही कर्म बनाओ। अगर आप गलत कर्म करके बोलोगे कि हम फास्ट रखेंगे और पूजा करेंगे तो और ये इबादत करेंगे जो भी है, तो उससे वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके कर्म कांड का जो हिसाब तो आपको देना ही है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि गलत काम करने से बचो।
मतलब जो वो एक तरह से ललकार रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं कि आपको या काजी को कि आपको सही तरीके से करने हैं, आपके कर्म सही करो तो ही जीवन आपका पुण्य में जाएगा। और नहीं तो आप कितने भी गंगा स्नान कर लो, आपके पाप धुलने वाले नहीं है। और जीव हत्या के ऊपर इन्होंने काफी विरोधाभास किया है कि ये मुस्लिम लोग जो है जीव हत्या करते हैं वो बहुत ही गलत है। और जो पैगंबर हैं वो भगवान का गलत रास्ता दिखाते हैं। जो रास्ता दिखाना है कर्म कांड का वो छोड़ के वो अलग ही रास्ता बताते हैं, इबादत या टेररिज्म जो भी है वो अलग तरीके से। एक तो ये मतलब ये जो मुल्ला लोग हैं वो भी पब्लिक को बहुत भटकाते हैं। तो उसका ही इन्होंने इसमें सारांश में कहा। धन्यवाद। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। नहीं, आई थिंक बार बार एक मिमी जी ने अच्छा बात बताया कि डबल स्टैंडर्ड जो बेसिकली ईश्वर के नाम पे सब कुछ किया जा रहा है और फिर इट इज बीइंग एक्नॉलेज्ड कि ये तो ठीक ही है बिकॉज ईश्वर के नाम पे हो रहा है। अब वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर जगह पे दोगलापन तो है ही आज के दिन में। ठीक है, बाकी जो मे बी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, हिंदुओं में थोड़ा रिलेटिवली कम है। बट आई थिंक अभी ने यही बताया कि आई थिंक उससे कोई हेल्प होनी नहीं है जब तक आप इंटरनली सेंटर पे अपने आप जीरो नहीं हो। प्लस अगर आप सेंटर पे जीरो हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा काम अच्छा कार्य कर पाओगे। अदरवाइज तो डबल स्टैंडर्ड में तो फिर जो सबने अपने अपने को विद इन द सेम कम्युनिटी ऑल्सो किसी ने शिया किसी ने सुन्नी बना दिया, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मतलब वो इंसान मतलब एक लेवल पे है ही नहीं। हर मतलब हर चीज हर बार कुछ ना कुछ नया लेके अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है। सो आई थिंक वो किसी भी एंगल से हेल्प तो करेगा नहीं। सो इतना ही बोलना था। यही हाँ जी। इसमें यही है, डबल स्टैंडर्ड तो जो इन्होंने बताया सबने ही, तो वो ठीक ही बताया। और उसमें ये है कि जैसे अहंकार की ही पूजा चल रही है। अहंकार वो चीज़ हो गई ना कि जैसे हमने अपनी ही मान्यताएं जो हम मान रहे हैं कि ईश्वर को ऐसे पूजना है, और ईश्वर किस चिड़िया का नाम है ये चीज़ पता नहीं है। ईश्वर स्वयं मैं ही हूँ ना करने वाला। तो ये चीज़ जब तक मनुष्य को स्वयं को नहीं पता चलेगी वो अपने से अलग होकर ईश्वर की पूजा करना चाहता है, जबकि कण कण में ही वही विद्यमान है। तो पहले अपने स्वयं में जब तक ईश्वर नहीं दिखेगा तो तब तक हम दूसरे में हम कहते हैं कि दूसरा किसी ईश्वर को पूजने के लिए ये चीज़ें करनी है। तो पहले लेवल पर ही गलत हो जाता है हिसाब किताब। उसमें क्या होता है, हम अहंकार जो हमारी अपनी मान्यताएं हैं उनको हम पूजने बैठ जाते हैं। तो वही होता है कि मन की जीरो तक अवस्था नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा कुछ भी गलत, तो कुछ भी नहीं गलत और सही कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी की हत्या करना भी गलत नहीं, लेकिन हत्या किस पर्पस से की जा रही है तो उसमें मैटर वो करती है चीज़। तो अब उसमें क्या है कि आप हत्या कह रहे हैं कि हम भगवान को पूजने के लिए जैसे अब इनमें मुस्लिम्स में तो कह दो कि ये सब चीज़ें काटी जाती हैं, लेकिन मैंने पहाड़ों की उसमें हमारे घर में हाउस बॉय जो रहता है वो कहता है पहाड़ों पे जो है हम लोग शादी ब्याह में वो करते हैं, बकरे की बलि देते हैं। बकरे को पहले पालते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने कहा कभी उसकी आंख में देखा वो कितना डरा हुआ होता है, कभी दिखाई दिया या दिल कांपा नहीं उसको देखकर? तो ये चीज़ नहीं पता चलती, क्योंकि वो जो सारी चीज़ों की जो मान्यताएं जैसे परिवारों की है ना, तो उतना साहस ही नहीं है कि उसको तोड़ा जाए, कि हमको बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हर ही धर्म में चलती है। धर्म में क्या है, अपने 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 70 धर्म बना लिए। धर्म ऐसा थोड़ी ना होता है। धर्म तो तरल होता है कि जिस समय जो चीज़ की जरूरत है समाज में उस तरीके से आप काम कीजिए, काम करना ही वो है ना। तो उसमें यदि किसी को डेथ पेनल्टी देनी भी है तो दी जाएगी यदि जरूरी है। यदि वो सारे उसको समाज को खराब कर रहा है, उस मनुष्य को हटाना जरूरी है तो दिया जाएगा, लेकिन किस पर्पज से दिया जा रहा है? तो वही चीज़ है, जब तक हम मानेंगे कि धर्म ये है वो है, पूजा पाठ है, ये सब है, तो पूजा हमारे हर कर्म में चलेगी। हर कर्म में जो भी हम अपने मन को शून्य लेवल पर जैसे ही लेके आते हैं वो हमारी पूजा होती है। अब पूजा मान लिया कि इस देवी को मानना है, और देवी देवता क्या है? देवी देवता हमारी अपनी परफेक्ट स्टेट का नाम है, जिसमें मैं जीरो पे लेके जाऊंगी तो वो कार्य जो मैं कर रही हूँ वो देवी देवता वाला कार्य है। अब यदि मुझे कोई डिग्री हासिल करनी है तो क्या है कि मैं यदि डॉक्टर की डिग्री लेना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए ही जाऊंगी, वही लाइन में लूंगी। अब वही लाइन लेकर अब फिर डॉक्टर बनने के बाद में क्या है, मेरा पर्पस क्या था? मरीजों को ट्रीट करना, फिजिकल किसी की बीमारी दूर करना, या फिर मैंने वहाँ पर भी पैसा देखा कि आजकल डॉक्टर प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा पैसा है,
तो वो जो है मेरा भटकना वहीं से ही जो है मेरा गड़बड़ हो जाता है कि डिग्री भी मैंने किस लिए हासिल की कि वो जहाँ पर मेरे मन में लालच समाया हुआ था। तो आजकल का जो वर्ल्ड है वो इस तरीके से ही जा रहा है कि इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा फेम मिलती है, ऐसे जा रहा है। तो समाज जो है बिल्कुल बॉडी आइडेंटिफिकेशन के उसमें चला गया है और ये बिल्कुल ही ख़त्म होके ही मानेगा। जैसे कहते हैं ना, अहंकार यदि 100% हो जाए तो भी वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है, और अहंकार शून्य हो जाए तो भी वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है। वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है, सब भ्रम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही चीज, दोनों ही अवस्थाएं जो है हमारी, क्या है कि हमें आना पड़ेगा मन की शून्य पे। अब वो क्या है, जब 100% अहंकार हो जाएगा तो वर्ल्ड बचेगा नहीं। तो उस अवस्था पे हम जा रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा बचा सकते हैं इस प्रकार से ज्ञान व्यान के प्रचार से और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के। अदरवाइज तो अब जो सिस्टम जो चल रहा है, हम बिल्कुल बर्बाद होने की तरफ पर जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, जो संस्थाएं और ये सब जो खुली भी होती है ना, जो अच्छे करने के लिए, वो तक भी सारी जो है अहंकार अहंकार उनको पुष्ट करता है। तो वहाँ पर भी वो भला हो नहीं पाता जो होना चाहिए। तो वो ये है कि ऐसे, ये जैसे मोदी तो एक हुए, लेकिन ऐसे वाले कम से कम 100 प्राइम मिनिस्टर ऐसे वाले चाहिए, तो तब जाके थोड़ा सा जो है सुधराव हो सकता है। और बाकी जो है दूसरा, जो जैसे कह देना ब्रह्मांड के उसमें चलती हैं सारी, हर हर कंट्री में, हर उसमें जो है ये चीज़ चलेगी। क्योंकि कोई भी जो चीज़ है, हम ना हवा को हम प्राइवेट कर सकते, ना हम पानी को कर सकते प्राइवेट। सब चीज़ें मिली जुली होती, तो टोटल ब्रह्मांड को एक यूनिट में करके तब बिहेवियर करेगा, तब इस अर्थ को बचाया जा सकता है। अदरवाइज तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं मेरे हिसाब से। हाँ जी सुरेश जी, मैं बोल चुकी। तो सभी ने बिमी ने, विनोद जी ने, कपिल जी ने, जयसर जी ने प्राय इस पद का जो मर्म है वो अच्छी तरह से समझ के और व्यक्त कर दिया है। फिर भी हम इस पे थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। उस समय काल की कल्पना करिए जब सिकंदर लोदी का राज था। कबीर साहब जिस समय थे, वो सिकंदर लोदी का समय था और मुस्लिम साम्राज्य था। और निश्चित रूप से जो भी नियम संचालित होते थे मुस्लिम लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से तो कुछ नहीं था। जो जो राजा कह देता था वही लॉ था। यदि वो कह दे कि इनको पेड़ पे लटका के फांसी से लटका दिया जाए, मार डाला जाए, तो मार डाला जाता था। यदि कह दिया जाए कि इनके खाल खींचकर भूसा भर दिया जाए, तो भूसा भर दिया जाता था। यदि कह दिया जाए कि इनकी सड़क पर गर्दन काट दी जाए, तो गर्दन काट दी जाती थी। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जैसा एक मुस्लिम समुदाय जिस तरह से कट्टरपंथी और जिस तरह से धर्म के नाम पर अभी भी और पहले भी जिस तरह से वो ज्यादतियां करता था आम जन पर, वो कबीर साहब के सामने सम्मुख दिखाई देती थी। और इसीलिए कि हमारी पूरी काव्य परंपरा में, यदि हम कबीर साहब के जन्म से लेके अब तक की पूरी काव्य की परंपरा को देखें, तो उसमें कबीर साहब की आवाज सबसे साहसी और दो टूक है। उन्होंने अपनी वाणियों में सिर्फ कहा नहीं, उसको जिया भी। उस कष्ट को जो आम जनता के साथ होता था, वो सड़क पर भी खड़े होकर अपनी वाणियों को सिर्फ उपदेश की तरह नहीं कह रहे थे। उन यदि किसी के साथ ऐसा कुछ होता था, तो उसके साथ भी वो खड़े हो जाते थे। उनको हम एक आध्यात्मिक पुरुष या ऐसे चोले में ना पहनाकर, कि वो एक, ये होता है ना, जो भी संत बड़ा हो जाता है उसको हम एक ऐसे चोले में पहना देते हैं, और वो बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक तरीके से अनेक तरह से उसका वर्णन करने लगते हैं। ऐसा सभी संत पुरुषों के साथ, महान पुरुषों के साथ होता है। उसको एक जादुई व्यक्तित्व बना देते हैं। ऐसा ना होकर वो बिल्कुल समाज के बीच में खड़े थे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस तरह वो रोज जो बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, चाहे वो राज व्यवस्था के द्वारा हो, चाहे धर्म व्यवस्था के द्वारा द्वारा हो, उनको वो स्पष्ट रूप से बोलते थे। तो अब कल्पना करिए कि वो, उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है, उस समय काल में यदि हम देखें तो कितनी साहसी आवाज है कि जब वो
इनके फकीरों को, यानी उनके जो धर्म प्रचारकों को आज भी इतनी हमारे पास कानूनन सुरक्षा है, इतनी हमारे संविधान में व्यवस्थाएं हैं, फिर भी आज हम किसी धार्मिक पाखंड के ऊपर यदि जरा सी बात कुछ कर दें, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे और कोई दूसरे समुदाय के लोग हों, वो छोटी छोटी बातों पर हम हमारे ऊपर अटैक करते हैं। बल्कि मैं तो उसको कहता हूँ कि यदि आपने कोई ऐसी जरा सी भी संवेदनशील, संवेदनशील क्या, यदि सच बात कह दी, तो भावना आहत हो जाती है। वो भावनाएं आहत यदि उनकी हो गई, तो आपके शरीर को आहत होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। तो भावनाएं ऐसी हैं कि वो किसी भी बात में आहत हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं। इसलिए अभी स्थिति ये बन गई है कि कोई भी सच्ची बात कहने के लिए अपने आप, यानी बहुत डरा हुआ रहता है आदमी, खासकर धर्म की बातों को लेकर। लेकिन उनका साहस देखिए कि वो उस समय के समाज के बीच में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि दर की बात कहो दरवेशा, व्यंग पूर्वक प्रश्न उठाते हैं, पूछते हैं कि यार हमको ऐसी कोई रहस्यमयी बात मत बताओ, हमको तो आम आदमी की जो बात है वो बात, दर की दर कहते हैं ना, मैं तेरे दर पर आया हूँ, दर की बात करो दरवेशा। वो वहां के फकीरों को कह रहे हैं कि यार हमको ऐसी आसमानी बात मत करो, ऐसी फिलोसफिकल बात मत करो, एक ऐसी बात, उस दुनिया की बात नहीं करो जो हमने देखी ही नहीं है, या ना तुमने देखी है ना हमने देखी है। ऐसी काल्पनिक बातों में हमें मत उलझाओ, दर की बात करो, दर की बात करो दरवेशा, बादशाह है कौनो बेशा। वो ये कहते हैं कि तुम जिसको अल्लाह ताला कहते हो, वो किस भेष में है, कैसे रहता है वो, है ना। हमें तो सीधी सीधी और सच्ची बात बताओ कि कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा। वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जाता आता है, उसका आना जाना किस जगह पर है, कहाँ पर वो रहता है। मैं तो ही पूछो मुसलमाना, जिसकी तुम बात करते हो, जिस रहस्यमयी अल्लाह तल्ला की आप बात करते हो, वो कहाँ पर है। हम्म लाल जर्द जर्द की ना, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो और डिटेलिंग से और बारीकी से पूछना चाहते हैं कि लाल जर्द, वो लाल जर्द, लाल कपड़े पहनता है कि जर्द कपड़े पहनता है, या वो बाना है ना कपड़े, तो वो किस तरह के कपड़े पहनता है, और कौन सूरती को करो सलामा, और तुम उसकी कौन सी सूरत को सलाम कर रहे हो, जो सवेरे से शाम तक जो इतने प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हो, इतने प्रकार के सभी प्रकार के जो क्रियाकर्म कर रहे हो, तो वो कौन सी सूरत को तुम सलाम कर रहे हो, मुझे बताओ। मैं तो मानता हूँ जिसे मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखता हूँ या महसूस करता हूँ। काजी काज तुम करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराहू भैंसा। काजियों को कह रहे हैं, उस समय काल में जो काजी हैं, ये लोगों के बीच में घूम घूम कर जाते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। उनको घर घर जबह करा, है ना, जो भैंस है उसको तुम घर घर जाके कटवा रहे हो। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। ऐसा कौन अल्लाह ताला है जो तुम्हें कह रहा है कि तुम बकरियों को, मुर्गियों को या भैंसों को काटो, है ना। ऐसा मुझे बताओ, है ना। ऐसा कौन सा, उसका भेष क्या है, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा तुम्हारा परमात्मा है, वो जो ऐसा आपको आदेश दे रहा हो कि तुम जाके मुर्गियों को काटो, तुम जाके बकरियों को काटो और उनके ऊपर छुरी चलाओ। दर्द। और जब तुम्हें पीर, कबीर, उन्होंने कहा कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिया, सो काफिर बेपीर। जब वो मुस्लिम से बात करते हैं तो उनकी भाषा में बात करते हैं, उनके लहजे में बात करते हैं, उनकी परंपराओं को लेकर बात करते हैं, उनके जो दृढ़ कट्टर विचारधारा है, उसके जो उनके जो अंधविश्वास हैं, उनके जो पाखंड हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, है ना। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। यदि तुम्हारा ईश्वर ऐसा है, यदि तुम्हारा अल्लाह ऐसा है जो किसी के ऊपर छुरी चलाने की कह रहा है, तो दर्द न जानो पीर का हो, है ना। दर्द को जानते नहीं हो, वो पीर कहलाते हो, है ना। कब तो उन्होंने कहा कबीरा सोई पीर, पीर वो है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जानता हो। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, वो काय का पीर है ना। तो दर्द न जानो पीर, और तुम समाज के अंदर धर्म क्षेत्र में तुम पीर कहलाते हो, है, लेकिन तुम उसकी दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हो। पेता पढ़ पढ़ जग भरमाओ, और इस तरह से बहुत सी चीजों को पढ़ पढ़ कर, जो किताबों में लिख ली हैं, किसी ने लिख दी हैं या तुमने अपने मन से बना ली हैं, या तो उनको तुम पूरे जग को भ्रम में फैला रहे हो। कबीर साहब बार बार कहते हैं
कि भटक मरो मत कोई, है ना। पीर मरे पैगम्बर मरहे मरहे जिंदा जोगी, सूरज मरहे चंदा मरहे मरहे वेद और भोगी, तू भी मरहे मैं भी मरहूं मरहे सहत साथी, है ना। वो बार बार कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। वो कहते हैं कि भ्रम में मरना बेकार है, क्योंकि मरना तो सभी को है, पीर को भी मरना है, पैगंबर को भी मरना है, डॉक्टर को भी मरना है, रोगी को भी मरना है ना। लेकिन सूरज को भी मरना है एक दिन। आज का जो साइंस है वो ये कहता है कि पृथ्वी भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, सूर्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कबीर साहब अपनी दिव्य दिव्य दृष्टि से उस समय काल में भी कहते हैं कि सूरज मरहे चंदा मरहे मरहे सहस 88। मतलब जितनी भी तरह की चीजें हैं, एक दिन सबका जन्म होता है, एक दिन सबकी मृत्यु होती है। निरंतर कुछ नहीं होता, हर चीज बदलती जाती है। तो वो कह रहे हैं कि तुम इस तरह से बातें कर करके और जग को भरमा रहे हो। तो इस भ्रम को दूर करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। जो हम तरह तरह के आवरण हमारे भीतर या समाज के भीतर या धर्म के नाम पर बन गए हैं, उनको दूर करना हर तरह से। वो प्यार से भी इस बात को कहते हैं, वो खिसिया के भी इस बात को कहते हैं, लोगों को चुनौती देते हुए इस बात को कहते हैं। वो इस तरह के सवाल उठाते हैं, है ना। कब कहे कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीका जग कब लावे। एक आपने देखा हो कि धर्म की एक बात ये होती है कि वो एक, चाहे वो सैयद हो, चाहे सिया हो, चाहे अन्य कोई धर्म हो, वो अपने सरीका सबको बनाना चाहते हैं। एक एक उसमें समस्या क्या है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा और तुम्हारा धर्म सबसे खराब। चूंकि मेरा धर्म सबसे अच्छा, इसलिए उसे सब लोग माने, और यदि वो नहीं मानते हैं तो मैं फिर उनके खिलाफ हूँ। और यदि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, और जिस धर्म को या जिन मान्यताओं को मैं मानता हूँ, चाहे वो समाज हो, चाहे धर्म हो, यदि उसको आप नहीं मानते हैं तो आप, एक तो मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा धर्म खराब। और इसीलिए ये कहा गया है कि हमें धर्म की चिकित्सा, हर चीज की चिकित्सा होती है, शरीर की चिकित्सा होती है, मन की चिकित्सा होती है, और सभी प्रकार की चीजों की चिकित्सा होती है, उसमें डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन धर्म के साथ क्या दिक्कत है कि वो एक एक बार जो किसी ने बना दिया, उसको सही स्वरूप समझे बगैर उसमें तरह तरह की व्याधियां, तरह तरह की नई चीजें जोड़कर उसको न जाने कितना दूषित कर दिया जाता है, और उसको ही फिर धर्म मान लिया जाता है, या परंपरा मान ली जाती है, या सामाजिक व्यवहार मान लिया जाता है। तो अपने सरीका बनाने के लिए की ये कोशिश करते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वही सच है। उसमें किसी प्रकार की चिकित्सा, उसी में किसी प्रकार का सुधार करना। यदि स्त्रियों के बारे में किसी धर्म ने, किसी धार्मिक किताब ने कुछ कहा है, तो हम उसको, उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहते, हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते कि नहीं, इसको ये सुधारा जा सरिता जी, अब ये 2 मिनट बाद में कट जाएगा लाइन, मतलब हाँ हमारा ठीक है, टाइम पूरा हो बस जाएगा। बस बस मैं तो समाप्त कर रहा रीजॉइन हूँ, करना है कि है ना। कैसे कर रहे हैं? हम्म, जैसा आप कहें, दिन बस ये पद तो समाप्ति हो गया। दिन को रहे थे रोजा, रात हनत है गाय, यह खून है बंदगी। क्योंकि ये सभी को पता है कि हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं एक तरफ, हम धर्म की बात भी कर रहे हैं, हम प्रेम की बात भी कर रहे हैं, और उसके लिए रोजा भी रख रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। परंतु जैसे ही रात होती है, हम पशुओं की हत्या करते हैं। तो कुल मिलाकर कबीर साहब ने बहुत साहसपूर्ण तरीके से उन बातों को ललकारा है जो इस पद में कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और यदि और आगे कुछ बातचीत करना हो तो इसको आगे करें, अदरवाइज यहीं समाप्त करें।